अभिषेक की जो स्टाइलिंग है वो जबरदस्त है। और जिनको क्रेडिट जाता है वो है खूबसूरत सी लेडी यानी कि पलक कौर। अभिषेक के बारे में हम जानना चाहते हैं। रियल में वो ऐसे ही है एंड वो एकदम दिल से व्हाटएवर जो उनके मन में होता है ना ही सेज ही डजंट थिंक ये तो सबसे देखो आउटफिट दे कितने भी कपड़े दे दो कितने भी बट वो शर्टलेस ही घूमे। फैशन ब्लंडर बन गए वो और मतलब आपने कुछ और भेजे थे और कुछ और पहन के घूम रहे हैं। ऐसा बहुत मुनावर फारूकी की स्टाइलिंग का क्या कहना है? कॉज बंदी पे आपकी वो लाइकिंग हो एंड वो आती है तो फिर अटेंशन सीक करने के लिए यू ट्राई टू डू राइट। ओके सबसे बेस्ट स्टाइलिंग अभिषेक को छोड़ के? मेरा पूरा ध्यान मेरे ही बंदे पे है और स्टाइलिंग सबकी आई थिंक अंकिता। काफी ज्यादा बायसनेस देखने को मिली है, स्पेशली मनारा साइड और मुनावर साइड। उनको कन्फेशन रूम में बुला के कंटेंट आई थिंक इस सीजन में ना वो पर्सनल टर्मोइल लोगों का बहुत ज्यादा आ चुका है, तो मे बी बिग बॉस इज ट्राइंग टू गाइड देम एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। बिग बॉस 17 में सबके लिए खतरा बने हुए हैं अभिषेक कुमार, और अभिषेक की जो स्टाइलिंग है वो जबरदस्त है। और जिनको क्रेडिट जाता है वो है खूबसूरत सी लेडी यानी कि पलक कौर। पलक, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आपको सच बताऊं तो देख के लगा नहीं था कि आपने स्टाइलिंग करी है। मुझे लगा था कि आप एक्टर हैं या फिर इन्फ्लुएंसर हैं, और साथ ही साथ मतलब अभी ये क्या माजरा है? एक्चुअली आई वेंट टू ऑल दैट आल्सो। अच्छा। आई डिड माय स्टाइलिंग एंड साथ में आई डू इन्फ्लुएंसिंग आल्सो। ओके, सबसे पहले तो अभिषेक के बारे में हम जानना चाहते हैं। कैसा लग रहा है उनका गेम, क्या कहना चाहेंगे? और वो जो दिख रहे हैं सामने, क्या वो रियल हैं या फिर फेक? सबसे पहले तो ये आई थिंक सबको ये लग रहा है कि अभिषेक इज डूइंग इट फॉर द शो थिंग। रियल में वो ऐसे ही हैं एंड सबसे अच्छी बात उनकी है कि व्हाटएवर ही इज ना, ही इज शोइंग दैट। एंड आप उनका पूरी जर्नी अभी तक आप देखोगे तो बंदा कितना प्रिटेंड कर सकता है, आपको समझ आ जाएगा। वो हफ्ता 2 हफ्ता इट्स बीन मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ क्रॉस हो चुके हैं, तो रियल पर्सनालिटी तब सामने आई गई है। एंड वो एकदम दिल से व्हाटएवर ही जो उनके मन में होता है ना, ही सेज इट आउट, ही डजंट थिंक ये तो सबसे देखे। राइट। अच्छा, ये जब आपसे कांटेक्ट में आए, मैं जानना चाहता हूँ और ऑडियंस भी जानना चाहती है कि कैसे आपके कांटेक्ट में आए और किस तरीके से, और प्लस क्या प्रोसेस रही जब आप घर में उनके लिए स्टाइलिंग करते हैं, सब बताइए डिटेल में। ओके, सो we came in contact through a friend of mine, so हम professionally मिले थे। Then I came to know that he wants someone to style for Big Boss, so we connected through that and we used to go to the same gym also and फिर we became friends। तो थोड़ा easy हो जाता है, you know someone in person ना, तो आपको समझ आ जाता है कि whatever the person likes and उनकी personality कैसी है। and उन्होंने बता दिया था, जैसे आपने उनकी पर्सनालिटी भी देखी हुई, उनका मेन है कि मुझे मेरी फिजिक हाईलाइट करनी है। समझ गया। एंड आपने आई डोंट नो आपने वो रील देखा है कि नहीं, बट द स्ट्रगल्स ऑफ अ स्टाइलिस्ट, मतलब एक स्टाइलिस्ट का क्या स्ट्रगल है अभिषेक को आउटफिट देने में। कितने भी कपड़े दे दो कितने भी, बट वो शर्टलेस ही घूमेंगे। आपने देखा होगा। राइट। सो अभिषेक ने एक तो आपको बोल दिया था कि मुझे जो है जो भी करना, मेरी बॉडी उसमें हाईलाइट होनी चाहिए। हाँ। इसके साथ साथ और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थे, और किस तरीके के उन्होंने कहा था कि कलर्स मुझे ज़्यादातर चाहिए या किस तरीके के अवॉइड करते हैं, वो सब बताइए। उनका फेवरेट कलर तो ब्लैक है, तो उनको ब्लैक तो चाहिए हर चीज़ में। एंड ही प्ले विद सॉलिड्स एंड उनका कुछ वो नहीं है कि होता है ना, ही लव्स टू एक्सपेरिमेंट, ही इज ऑल ओवर दैट कि आप एक्सपेरिमेंट जो दोगे मैं करूँगा, बट हाँ इट शुड बी डिफरेंट। आपने बाकियों की भी देखी होंगे कपड़े, बट आई थिंक अभिषेक की पर्सनालिटी ऐसी है कि हम उन्हें जो भी दे रहे हैं, ही कैन पुल इट ऑफ, ही इज पुलिंग इट ऑफ। बैक टू बैक मुझे कई मैसेजेस आते हैं कि एक चीज के बारे में जरूर पूछना, वो जो गले में वो जो पहनते हैं वो कहाँ से आया, किसने दिया, और वो क्या आपने प्रोवाइड किया या वो अभी खरीदा या पुराना, क्या है क्या उसके पीछे? बिकॉज हर कॉस्ट्यूम में हमने देखा है वो पहनते हैं गले में, वो
सीप वाला ऐसे चोक कुछ माला है समथिंग, मुझे नहीं पता, बट वो उसके बारे में बताएं। वो एक्सेसरीज उन्होंने लिए पर्सन, तो ही स्टाइल्स इट दैट वे, वो उनके अकॉर्डिंग वो स्टाइल करते हैं उन्हें। अच्छा। मतलब हमने बेसिक एक्सेसरीज उन्हें प्रोवाइड करी है जी। एंड बाकी फिर वो देख लेते हैं उन्हें जब जो सूट होता है। कभी कभी ऐसा देखा कि फैशन ब्लंडर बन गए वो और मतलब आपने कुछ और भेजे थे और कुछ और पहन के घूम रहे हैं? ऐसा बहुत कुछ एक शेयर कीजिए दर्शकों के साथ। मतलब बट उसके बाद भी उन्होंने ना वो लुक बहुत पुल ऑफ किया है जी। मतलब एक आउटफिट था उसमें उन्हें वो ब्राउन कलर का तो नहीं, वो जो एक काफी बैगी था और जिसमें लूज पजामा थी, उन्होंने वीकेंड के बार पे पहना था वो बैगी वाला मतलब एक था वीकेंड के बार पे उन्होंने ब्राउन कलर का एक ड्रेस पहना था, वो काफी ऐसा लग रहा था लूज है और अंदर से उन्होंने कुछ नहीं पहना था और बस उन्होंने एक आउटफिट में किया था, नॉट दैट वन, इट वाज अनदर वन, पिंक वाला था। तो हमारे दिवाली आउटफिट का और फॉर्मल आउटफिट का अभिषेक ने मिला दिया था, बट एनीवे ही वाज पुलिंग इट ऑफ दैट आल्सो, तो वो भी अच्छा लग रहा था। ओके। काफ़ी फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं वो इस बात को लेकर चिंता रहते हैं और काफ़ी स्टाइलिस्ट भी बहुत ज़्यादा चिंता रहते हैं, बिकॉज जब उनका जो मतलब सेलिब्रिटी है वो अंदर जाता है, मतलब वो तो बस अट्टा कट्टा होता है, लेकिन जब अंदर 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 उसको वक्त हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बिग बॉस में खाने की कमी है, वी ऑल नो दैट। सो आपने फेस किया कुछ ऐसा प्रॉब्लम? वैसे दिख तो रहा है, लेकिन आपको क्या मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं? अभी आई कैन सी बिकॉज ऑफ द मेंटल प्रेशर भी बहुत है एंड आपने देखा होगा कि अभिषेक को बैक टू बैक ही इज ऑन टारगेट एवरी वीक, तो आई नो कि वो हेल्थ में दिखेगा, वो फिट चेंजेस दिखने माइन्यूट से दिखने, बट हाँ वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम जैसे कुछ कुछ आउटफिट्स के साथ हमें आया कि थोड़े से लूज हो रहे हैं, वी कैन सी ऑन स्क्रीन, बट वो हमें वहाँ से जैसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं दैट इफ यू वांट टू चेंज द मेजरमेंट तो वी वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। ओके। तो क्या स्टाइलिस्ट वहाँ पे जाते हैं सेट पे और उनकी बात होती है या कैसे, मतलब कांटेक्ट कैसे होता है, वो जानना चाह रहा था मैं। एक्चुअली ये टीम के थ्रू होता है, मतलब डायरेक्ट आई कांट कांटेक्ट देम। वहाँ पे जो अभिषेक की आई थिंक हर कंटेस्टेंट के लिए उन्होंने स्पेसिफाई करा है, हाँ, एक द वन हु मैनेजेस जी एंड दे कांटेक्ट आवर टीम जी, तो फिर उनके थ्रू हमें मैसेज आ जाता है कि ये चेंजेस हैं, ये रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए जी। मतलब वी कांट कम्युनिकेट अदर देन दिस, वी कांट आस्क देम एनीथिंग, बस हमें रिक्वायरमेंट आ जाती है कि वी नीड जैकेट्स, वी नीड दीज थिंग्स, या वीकेंड का वार, न्यू ईयर के लिए कुछ स्पेशल चाहिए, क्रिसमस के लिए स्पेशल चाहिए, बस लाइक दैट। ओके। सो क्या अभी ऑब्वियसली बात है, क्रिसमस में तो हमने देख लिया था कि कुछ उन्होंने स्पेशल पहना भी था, और दिवाली में हमने देखा था बहुत अच्छा आउटफिट उन्होंने पहना था, जो आपने कहा ब्लंडर हो गया था। नहीं मतलब उन्होंने कंबाइन कर दिया हाँ, था, वो तो था, बट उसका दिवाली का एक पार्ट उन्होंने कहीं और यूज कर लिया था। अच्छा, इट वाज लाइक दैट। तो अभी न्यू ईयर पे कुछ खास किया है, मतलब कुछ बोला है आपको कुछ स्पेशल आउटफिट के लिए? या वी हैव प्लान समथिंग। अच्छा, अभी वो आउटफिट रेडी भी हो चुका है अब जी। तो आपके आउटफिट कैसे रेडी होते हैं, प्रोसेस क्या होती है, मतलब थोड़ा बताएंगे? लाइक अभी आई एम डीलिंग विद डिजाइनर्स हु आर फ्रॉम दिल्ली एंड हैदराबाद से हैं हमारे एक डिजाइनर, ही इज ऑलमोस्ट देयर फॉर अस एनी टाइम व्हाटएवर वी नीड। सो ये हमारा पूरा अभी तो जो भी डील हो रही है इट्स हैपनिंग ऑनलाइन ओनली, लाइक आई कॉल देम वीडियो कॉल के थ्रू, आई गिव देम द डिजाइंस एंड क्या फैब्रिक है चूज करना, क्या पैटर्न डालना है, तो इट वर्क्स दैट वे। और फिर उसके बाद वो वहाँ से सीधा सेट पे भेजते हैं? नहीं, वो मेरे पास आता है पहले, मुंबई। हाँ जी, अच्छा, चेक करते हैं, देन वो टीम के थ्रू सेट पे जाता है। एंड हर कंटेस्टेंट के डेज फिक्स हैं कि लाइक ट्यूसडे और वेडनेसडे इज फॉर अभिषेक, तो हमें उसी दिन वो आउटफिट उन्हें जाके देना। अच्छा, उसी दिन देना। तो आप जाते हैं वहाँ पे सेट पे या किसी के हाथों भेज देते हैं या फिर उनकी टीम से कोई? नहीं, अभिषेक की टीम जैसे जो हमारी टीम में है वो जाके उन्हें दे देते हैं, वो वहाँ पे बिग बॉस में सबमिट, द वन हु मैनेजेस उनको वहाँ पे उनको दे देते हैं। वी आर नॉट अलाउड, हम अंदर भी नहीं जा सकते। अच्छा, अंदर बाहर के बाहर ही आप मतलब अपनी कार से आप उतर रहे हो, बस बाहर के बाहर द पर्सन कम्स एंड यू हैव टू गिव देम द बाप रे, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, कोई कम्युनिकेशन नहीं। अच्छा, अभिषेक का एक सूट जो है पर्पल कलर का काफी अच्छा लग रहा है, सूट नहीं है वो एक्चुअली हुडी है और उसका शॉर्ट्स है, और वो उसने अभी मॉर्निंग डांस में भी पहना था, वो आप लोगों ने ही भेजा बिकॉज पहले नहीं था उसके पास। पर्पल कलर का है, एक हुडी है, बहुत अच्छा लग रहा है अभिषेक के ऊपर, अभी रिसेंटली भेजा। क्या कुछ कहते हो कि यहाँ पे ठंड है तो कपड़े भेजो ठंड के लिए, ऐसा कुछ आए इंस्ट्रक्शंस अपनी टीम के लिए? बेसिक ऐसे बोल देते दैट दे नीड जैकेट्स एंड एवरीथिंग, एंड हम देखते हैं तो उसमें भी समझ आ जाता है ना, वी सी एवरीवन वेयरिंग एंड
ऑफ कोर्स वो पूरा एयर कंडीशनड है तो जी एंड वेदर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है बॉम्बे में तो राइट या थोड़ा सा ऐसा कहा जा रहा है कि चिंटू जो है वो स्टाइलिंग के मामले में अभिषेक को कॉपी करता है डू यू फील दैट समटाइम्स वीकेंड के बार पे स्पेशली ऐसा लगता है क्या कुछ ऐसा लुक्स मुझे लगे कुछ लगे आपको आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट नहीं ऑब्वियसली हाँ बट ऐसा भी मुझे कई बार मैंने देखा है ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने आप को काफी चिंटू काफी ज्यादा कर रहे हैं और काफी वो गले में और ब्रेसलेट और वो सब पहन रहे हैं मुनव्वर फारूकी की स्टाइलिंग का क्या कहना है बिकॉज एक ड्रास्टिक सा चेंज आया है जब से कोई खास आया है सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट अभी आई सीन होता है ना जब कोई जिस बंदी पे आपकी वो लाइकिंग हो एंड वो आती है तो फिर अटेंशन सीक करने के लिए यू ट्राई टू डू राइट ओके एंड वो काफी इनसिक्योर भी हुए हैं वो दिख रहा है राइट सबसे बेस्ट स्टाइलिंग अभिषेक को छोड़ के आपको किसकी लगती है बताइए खोल के दिल मेरा पूरा ध्यान मेरे ही बंदे पे है बट हाँ मतलब अमंग्स्ट मेन यू आर टॉकिंग हाँ अमंग्स मेन फर्स्ट फिर उसके बाद मैं वुमेन का पूछूंगा पहले मेन आई थिंक विक्की के भी आउटफिट्स काफी एक्सपेरिमेंटल हाँ और क्लासी दे आर क्लासी मतलब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं दे आर प्लेइंग विद कलर्स आल्सो उनके आउटफिट्स मुझे लगता है और सबसे बोरिंग मेंस में अरुण जी पे ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे हैं उनको चाहिए एक स्टाइलिस्ट अच्छा हाँ नो ऑफेंस बट हाँ उनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट चाहिए फीमेल्स में बताइए सबसे बेस्ट किसके आउटफिट्स लगते हैं आपको और स्टाइलिंग सबकी आई थिंक अंकिता हाँ उनके आउटफिट्स काफी अच्छे लगते हैं ओके और नॉट सो गुड वर्स्ट कह सकते हैं वो वर्स्ट ही बोलूंगी यार हाँ वर्स्ट मत बोलिए लेकिन एक होता है ना बेस्ट एंड वर्स्ट ये राइम वाले वर्ड्स हैं इसीलिए रिंकू जी के लिए उनको थोड़ा बेटर दिखाया जा सकता है उनको थोड़ा और बेटर दिखाया दे आर मेकिंग हर मतलब दे शुड मेक हर एज यंग बट वो थोड़ा उन्हें और वो दिखा रहे हैं डल दिखा रहे हैं ओके काफी लोगों ने ईशा के आउटफिट्स की बड़ी तारीफें की हैं सोशल मीडिया पे स्पेशली और उसकी स्टाइलिंग की वीकेंड पे तो बहुत अच्छे वो कपड़े पहनती है व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस शी इज आल्सो ड्रेसिंग वेल बट मुझे बेस्ट अंकिता लगा मतलब अच्छा यू आस्क्ड के एक नहीं वैसे इन जनरल मैं व्यू पॉइंट पूछ रहा हूं आपका एज अ स्टाइलिस्ट पूछ रहा हूं नहीं उनके भी आउटफिट्स अच्छे हैं ओके इज मनारा's फैशन सेंस इज ब्लंडर या फिर शी इज ड्वेलिंग अप विद थिंग्स लाइक कभी कभार ब्लंडर हो जाता है भाई वो ब्लैक लिपस्टिक वो एकदम वो गॉथिक गर्ल्स होती है ना वैसा टाइप्स का लगता है आई थिंक वो उनका ना जोन होता है हाँ जब उन्हें पता है कि अब ठीक है मुनव्वर वाला वो अभी एज यू हैव सीन उनको वो अटेंशन नहीं तो वो अपने आप में हो जाती है ओके अब मुझे अपने आप पे काम करना है एकदम से कोई नया लुक ले लेना बट हाँ एक्चुअली आई फील आपको आप लाइमलाइट में आ रहे हैं ना आप नोटिस भी हो रहे हो कभी कभार होता है ना कि आप कुछ अच्छी चीजें होती हैं एंड ब्लंडर भी दोनों चीजें आपको हाईलाइट कराती हैं बट शी इज इन द टॉप्स बट अच्छी इज इन द टॉप रिसेंटली उनकी साइड पोनीटेल बड़ी वो चर्चाओं का विषय थी व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस नाइस बट शी लुक्स क्यूट यार शी कैरीज इट अच्छा एवरीथिंग ना हां शी कैरीज इट बिकॉज़ जो भी वो कैरी करती है वो एकदम कॉन्फिडेंस में रहती है तो दैट्स द मेन थिंग आई फील कोई भी आपका आउटफिट आप कोई भी लुक पुल ऑफ कर सकते हो अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है ओके अभिषेक तो चलिए वो तो आपके अपने क्लाइंट हैं इस वजह से आप वो तो अच्छा खेल ही रहे हैं वी ऑल नो दैट अपार्ट फ्रॉम दैट किसका गेम आपको सबसे बेस्ट लग रहा है अपार्ट फ्रॉम हिम अभिषेक मुनव्वर वाज प्लेइंग वेल वाज या अभी आई फील जब से आयशा आई हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं या आई फील दैट बट ही इज ऑलवेज देयर फॉर अभिषेक तो आई थिंक अब अभिषेक उनको बैलेंस आउट करने की कोशिश करने पहले ये होता था कि मुनव्वर अभिषेक को हेल्प करते थे right. तू गलत जा रहा है देख ले यहाँ पे कंट्रोल कर ले राइट बट अभी आई हैव सीन बहुत सारे उसमें कि अभिषेक इज सपोर्टिंग मुनव्वर ऑन राइट कि यार यू हैव टू सी दिस तू अपना ध्यान रख तू गलत नहीं कर रहा है ठीक है जो हुआ ही सपोर्टिंग राइट ईशा और समर्थ हम सबको पता है कि उनका एक अलग गेम चल रहा है एंड ईशा की एक पास हिस्ट्री है अभिषेक के साथ सो
आपको क्या कहना है स्पेशली ईशा और चिंटू के गेम को लेकर, और अभिषेक अभी रिसेंटली रोया भी है वो, सो व्हाट इज मतलब क्या था आपका रिएक्शन जब आप देख रहे थे, जब वो रो रहा था एकदम आंसू निकाल रहा था उस वक्त का, मतलब कुछ बताइए आपकी फीलिंग्स क्या थी? यार ऑब्वियसली अगर हम किसी को पर्सनली जानते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। आई नो द फर्स्ट टाइम ही क्राइड जब चिंटू एंटर्ड, राइट, तब से हमने अभिषेक का पूरा इमोशनल एकदम पूरे टर्मोइल देखा है। पूरा हाँ देखा हुआ है। जी, सो आई फील इफ यू आर प्लेइंग यू डोंट हैव टू बी डर्टी दैट वे। आप आई नो कि ऐसी कितनी सारी पर्सनल बातें उनकी भी होंगी। अभिषेक इज नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग दैट, एंड अभिषेक हमेशा बोल रहे हैं ईशा को, सुन मुझे वो चीज़ें बीच में नहीं लानी है। लाइक वो मेंशन कर रहे हैं बिकॉज देखो एंगर है बट एक रिस्पेक्ट भी है उनके अंदर ईशा के लिए। स्टिल ही हैज दैट कॉर्नर फॉर हर, तो वो ट्राई करते हैं, उसको मेंशन करते हैं बार बार कि यार तू प्लीज ये मत लेकर आ, क्योंकि ईशा नोज उनके जो भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं। तो दैट इज रॉन्ग कि आप किसी को पर्सनली जानते हो एंड आप गेम के लिए आप वो पॉइंट्स यूज करके सामने वाले को इतना प्रोवोक कर रहे हो कि वो बुरा दिखे, मतलब यू आर मेकिंग दैट सिचुएशन, सो दैट आई फील इज डर्टी। आप जब आप अभिषेक से जिम में मिली थी एंड जब आप वैसे भी आप जब उनसे प्रोफेशनली मिली थी उस टाइम पे क्या ईशा वाली मतलब चैप्टर चल रहा था या क्लोज हो गया था? नहीं, they were not in touch ना। अच्छा, they were not in touch। अच्छा, जो उन्होंने बताया तो अभी मतलब उस समय डिस्कस हुआ था अभिषेक का कि मतलब अभिषेक को ये ईशा वाली बात हुई थी क्या कि कुछ ऐसा वैसा ये है वो है करके, आपको पता था उस समय? या मतलब आई वाज अवेयर कि अच्छा, you was aware of that। ओके, अच्छा अभिषेक पे एक कलर अपार्ट फ्रॉम ब्लैक कौन सा ज्यादा खिलेगा? एनी ऑप्शन या कुछ? नहीं, आप बताइए। एनी सॉलिड कलर, मतलब वाइट, पिंक भी बहुत पिंक, अच्छा वही पिंक मेरे दिमाग में वही आया पिंक था। बहुत अच्छा लगता है। पिंक अच्छा लगेगा उन पे, Yeah. बिकॉज रिसेंट उन्होंने जो आउटफिट पहनी थी वो अच्छी लग रही थी उन पे। अभिषेक के ऊपर ऐसा एक कलर जो बिल्कुल भी नहीं खिलता है। न्यूट्रल्स उन पे नहीं सूट होते। न्यूट्रल्स बोले तो बेज और ऐसे डल कलर्स, डल कलर, Yeah. जस्ट बिकॉज ही इज वाइब्रेंट लाइक। हाँ, तो वो उनके टोन को थोड़ा डल कर देता है वो कलर। ओके ओके, अभिषेक ने अगर बात करें तो स्पेशली अभिषेक की स्टाइलिंग की बात हो रही है तो अभिषेक का एक ऐसा मतलब मुझे आउटफिट का वो बताइए जो कि मान लीजिए अगर फिनाले में जाते हैं तो किस तरीके का एक आउटफिट होगा या फिर किस तरीके की स्टाइलिंग आप लोग देंगे उन्हें, लाइक एक्चुअली हमारी बात आधी चल रही है, बस it has just started। अच्छा। We have to work on the finale thing, right? राइट, So we were just thinking कि कलर तो हमें पता है शायद we'll go with। ब्लैक। हाँ, we are not sure but we are discussing हाँ। कि क्या होने वाला है। अच्छा, तो obviously कुछ अलग ही होगा कुछ because उनके जो fans हैं they are very much excited about it। I have seen and Right. they are in the comment section they are putting the color also। We want to see him in red, white। तो फिर अब थोड़ा वो है कि हम काम कर रहे हैं उस पे, देखते हैं क्या है। मेरे दिमाग में ना अभिषेक का ही इज अ रॉक स्टार, तो वो रॉक स्टार वाली जो एक वाइब होती है ना, एकदम हैवी जैकेट, मेटलिक चेन्स एंड बेल बॉटम एंड एवरीथिंग, वो दिमाग में जस्ट अभी आपसे बात करते करते आया। थैंक यू, आई कीप इट इन माइंड। ये आ चुका है मेरे पास आइडिया। एक बहुत बढ़िया आइडिया है। टॉप 5 कौन हो सकते हैं, क्या लगता है? टॉप 5 या देखो, सबसे पहले तो अभिषेक, आई एम 101% ही विल बी देयर, बिकॉज़ हर वीक सबसे ज्यादा कंटेंट देने वाला हमारा Right. रहेगा। अभिषेक एंड मुनव्वर, अंकिता, आई थिंक ईशा विल बी आल्सो। ओके, एंड और विक्की। विक्की 5। अगर मतलब वोटिंग गेम मुझे उनका शायद इतना स्ट्रांग नहीं, बट प्लेइंग वाइज इफ आई सी द गेम वो अभी मास्टरमाइंड चल रहे थे कुछ टाइम तक। हाँ, बट हाँ, इस बार काफी ज्यादा बायसनेस देखने को मिली है, स्पेशली मनारा साइड और मुनव्वर साइड। उनको कन्फेशन रूम में बुला बुला के कंटेंट दिलवाया जा रहा है, उनको बातचीत की जा रही है, प्लस विक्की के गेम्स को जो है काफी ज्यादा एक्सपोज कर दिया जा रहा है, क्योंकि बिग बॉस को भी डर लग रहा है क्योंकि ये बंदा गेम ज्यादा अच्छा खेल रहा है। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? डू यू फील this is the reason why this season has a low TRP as compared to the other seasons? आई थिंक इस सीजन में ना वो पर्सनल टर्मोइल लोगों का बहुत ज्यादा आ चुका है, तो मे बी बिग बॉस इज ट्राइंग टू गाइड देम एंड वो जहाँ जहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उन्हें वो पाथ दिखा रहे हैं कि ठीक है यार, मतलब यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। बट आई थिंक फिर भी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं
लाइक मुनव्वर एंड मनारा वाला थिंग जो उन्हें जो they guide them ना, जैसे वो हमें भी एज अ ऑडियंस समझ आ रहा है एंड फैंस आर लाइकिंग देम टुगेदर, बट स्टिल उन्हें वो चीज समझ नहीं आ रही. आई थिंक मनारा इज गेटिंग दैट बट मुनव्वर उस चीज से वो आयशा 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 हाँ, कर वो रहा है, पीछे हट रहे हैं. अभी तो आयशा ही, बट हाँ वो पीछे हट रहे हैं उस चीज से. पीछे हट रहे हैं ना उससे. टॉप 3 में कौन होगा? सारे मतलब मैं विनर भी अनाउंस कर ही देती ऑफ हूँ. कोर्स, जस्ट गो अहेड. एक्चुअली अभिषेक के जाने के पहले लाइक टू विश हिम गुड लक. ही हैड ऑलरेडी होता है ना मैनिफेस्टेड समथिंग, तो आई फील वो होने ही वाला है बस. फर्स्ट तो अभिषेक वी ही हैव है. ऑलरेडी सेलिब्रेटेड दैट. ओह वाओ. सेकंड थर्ड? सेकंड मुनव्वर है. सेकंड मुनव्वर. एंड थर्ड? अभी मैं उस टाइम आपको मेंशन नहीं किया, मनारा भी तो है यार. वही मैं सोच रहा था कि आपने मनारा कैसे छोड़ दिया. मेरे मनारा नहीं है, तो मनारा भी तो है. सॉरी मनारा टॉप 5 में क्यों विकी और मनारा के बीच में हो सकता है. मनारा होनी चाहिए फिर तो. मतलब उस टाइम माइंड में या अंकिता और मनारा के बीच में कंपटीशन हो सकता है. हो सकता है ना. आई थिंक अंकिता बिकॉज़ ऑफ फैन फॉलोइंग. हाँ, इसलिए मैंने अंकिता का नाम लिया. अच्छा, ये जिस तरीके से आप डिज़ाइन कर रहे हैं अभिषेक को, जिस तरीके से स्टाइलिंग कर रहे हैं आप अभिषेक को, इस मतलब अभी अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो मतलब काफ़ी नाम फैलता है. कॉज अच्छा आप काम करते हैं तो आपका नाम फैलता है. सो एनी अदर ऑफर्स आर कमिंग टू योर वे? और कोई और सेलिब्रिटीज ऐसे इन्वॉल्वमेंट हुआ? हाँ जी, आ रहे हैं. अभी मतलब आई एम गेटिंग कॉल्स बट मीटिंग्स हो रही हैं. अब लेट्स सी क्या होता है. अच्छा, मतलब टीवी सेलिब्रिटीज या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज? अभी मीटिंग्स चल रही हैं दोनों की. लेट्स सी क्या होता है. चलो, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट थैंक यू. एंड वी होप कि कुछ अच्छा ही मिले. इसके साथ साथ अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें तो किस सेलिब्रिटी को आप स्टाइल करना सबसे पहले बहुत पसंद करेंगे? मतलब ऑब्वियसली सबको करना चाहते होंगे स्टाइलिंग, लेकिन कोई एक मेल सेलिब्रिटी. द बेस्ट वन जिनकी मुझे पर्सनल स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे शाहिद कपूर की पर्सनल स्टाइलिंग. शाहिद कपूर, वेरी क्लासी. Very classy. Whatever he wears, it looks very good. Okay. Yeah. से एंड अदर कोई और लिस्ट में है? I think Kareena Kapoor को तो स्टाइलिंग की नीड नहीं है. She carries everything very well, whatever she wears. उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टाइलिंग. करीना एंड शाहिद. एंड टीवी? Oh God, मैंने वो कर दिया. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. ये बस आपने वैसे बोला है. हाँ, पर्सनली वो बोला है. वो तो समझती है ऑडियंस, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, टीवी सेलिब्रिटीज की अगर बात करें तो whom I want to style? हाँ, कोई एक मेल में और कोई एक फीमेल में. I have few friends. I do like help अच्छा, them. you help them? Personally, like. Would you like to name them? There are many of them actually. अच्छा. But ठीक है. अच्छा, लेट्स कीप इट अंडर रैप. अच्छा, लास्ट बस अब यही कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे आपको किस तरीके का सपोर्ट और रिस्पांस मिलता है, और अभिषेक के फैंस जो हैं वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं सोशल मीडिया पे? एक्चुअली अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स लाइक फॉरवर्डली. तो हम जो बना रहे हैं कैसे वो चीज़ अभिषेक पे आ रही है. तो सिंस अ वीक ऐसे, बट बहुत बहुत सारा प्यार मिल रहा है अभिषेक के फैंस एंड दे आर वेरी मच एक्साइटेड. एज आई टोल्ड यू ना, वो इतना एंगेजिंग मतलब वो दे रहे हैं मुझे रिस्पांस दैट दे आर हेल्पिंग मी आउट व्हाट दे वांट ऑन हिम एंड दे आर थैंकिंग मी एंड दे आर सो स्वीट. दे आर थैंकिंग मी, प्लीज उनको ये कलर देना, प्लीज उन्हें. अब आई थिंक वो कुछ कोरियन जैकेट्स की भी बात. हाँ, कोरियन जैकेट्स बहुत चल रही हैं. वो ऑरा पहन के आता है ना, वो छोटे शॉर्ट वाले. ने कहा था उस पे तो. राइट. सो आर यू प्लानिंग फॉर दैट? या एक्सक्लूसिवली ऑन टेली खजाना. जल्द आपको अभिषेक कोरियन जैकेट में मिलेंगे. राइट, होप सो. अच्छा, इसके साथ साथ एक और जैकेट्स चल रही हैं जो काफ़ी हैवी स्टफ होता है, और है ना वो जद हदीद ने बिग बॉस OTT में पहना था. एक टी शर्ट होता है, उसके ऊपर वो शर्ट भी होता है एंड जैकेट भी होता है, मतलब वो वैसा होता है द बैगी काइंड ऑफ. हाँ, वो भी चल रहा है. आपने एक वो भी देखा होगा जो अभिषेक पहन रहे हैं यूजुअली, बहुत बार दिख रहे होंगे, द ब्लैक एंड द मिलिट्री प्रिंट वाला. हाँ, वो भी उन पे बहुत अच्छा लगता है. वो उसका सब पूछ रहे हैं काफी. और वैसा भी, और प्लस वैसे ना शायद मुनावर ने भी पहना है एक बार जैकेट. ब्लैक में था वो. मुनावर ने भी पहना, सिमिलर वैसे ही टाइप्स का था. मतलब अभिषेक वाला, बट अभिषेक का तो डिफरेंट. द मिलिट्री वन ही इज वेयरिंग बार-बार, हुडी वाला. हाँ, हुडी वाला. अभिषेक अपने कपड़े किसी को देते हैं? दिखता है, मतलब दिखा आपको कि ये मेरी स्टाइलिंग का है, ये किसी और ने पहना है, ऐसा करके देखा कुछ कभी? हाँ, आई थिंक वो एक जैकेट, बहुत डेनिम जैकेट ही वाज. वो लंबा वाला
नहीं स्टार्टिंग में जो था हाँ। एक बार मतलब सबको अच्छा लगा था, वो आया भी था, हाँ। टेलीकास्ट हुआ था, तो मनारा या सबने कहा था, मतलब दे वर जस्ट टीजिंग हिम, यार ये जैकेट तो मैं लेके जा रही हूँ तुझसे। अच्छा, वो खानजादी वाला, वो जो हुड वाला था, वो कह रहे हैं आप? एक डेनिम जैकेट मनारा वाला एंड खानजादी वाज वेयरिंग वो रेड वाला वो रेड hoodie ना। वाला, हाँ हुडी, हाँ। हाँ देखा था। वही वही अभिषेक के कपड़े थे वो। हाँ आई नो, वो देखा था मैंने। ओके, सो दोस्तों, ये हैं हमारे साथ अभिषेक की स्टाइलिस्ट, जिन्होंने दिल खोलकर हमसे बातचीत करी। अब आपका काम है कमेंट सेक्शन में ढेर सारा कमेंट करना और ढेर सारा प्यार देना हमें, और इसी तरीके से आप लोगों के लिए चटपटे इंटरव्यूज लेकर आएगा राहुल भोज। थैंक यू सो मच थैंक यू। फॉर दिस लवली इंटरव्यू।